नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्री क्लास वाला में। कैसे हैं आप लोग? चलिए, पिछली वीडियो में हमने 92 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम 93 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए, हर बार मैं आपको यही बोलता हूं कि अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, पैटर्न अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी, यानी लास्ट ईयर। एक वर्ष में पुरुष व स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10% तथा 15% वृद्धि होने के बाद अब जनसंख्या 56,000 हो गई है। ठीक है, तो गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई और स्त्रियों में 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, और ऐसा होने के बाद जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई? 5600 हो गई। 5000 से बढ़कर कितनी हो गई? 5600। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल लें। कह देंगे सर प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? कह देंगे सर प्रतिशत वृद्धि पहले थी कितनी? 5000 हो, सॉरी, मतलब 56 कितनी बड़ी? 600। भाई 5000 थी, ठीक है, 5600 हो गई, तो वृद्धि कितनी हुई बीच में? कह देंगे सर 600 की वृद्धि हुई। तो कह देंगे सर 600 की वृद्धि हुई किसमें? 5000 में। वृद्धि हमेशा ध्यान रखिए वो कम में होती है और कमी हमेशा ज्यादा में होती है। ठीक है, और प्रतिशत कितने में होता है? अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जीरो से 2 जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ये कट गया 2 बार, 6 दूनी 12। टोटल जो वृद्धि हुई कह देंगे सर 12% वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10% जो है वो स्त्रियां बनी, 10% पुरुष बढ़े, 15% स्त्रियां बनी। इसके बाद में जो जनसंख्या थी वो हो गई 5600। तो देखो, पुरुष को लिख लिया एक साइड, स्त्रियों को लिख लिया एक साइड में। ठीक है, पुरुष कितने बढ़े? 10%, स्त्रियां कितनी बढ़ी? 15%। ठीक है, और ऐसा करने के बाद कुल वृद्धि कितनी हुई? कह देंगे 12%। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, समझ गए आप? ठीक है, 15 में से 12, 3% का यहाँ अंतर, प्रतिशत छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 12 यहाँ 2 है, तो यानी इनका जो अनुपात हो गया 3:2। ठीक है, अब कह रहा है कि पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या, तो कह देंगे पुरुषों की संख्या बराबर कितनी थी पिछले वर्ष? पहले तो आप ये बताइए, पिछले वर्ष जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 5000। कह देंगे सर 5000 जनसंख्या थी और अनुपात में कितनी है? कह देंगे सर 5। और कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती, सॉरी, पुरुषों की पूछिए तो पुरुषों का कितना है अनुपात? गुणा 3। टोटल पूछते तो 100% हो जाती। ठीक है, लेकिन अभी पूछ रहा है पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, संख्या, तो पुरुषों की यहाँ कितनी है? 3। ठीक है, एक से एक बार कट गया 1000 और बड़ा 1000 गुणा 3 कितना हुआ? 3000। कह देंगे जो पुरुष थे पिछली साल वो थे 3000 और स्त्रियां जो थी वो थी कितनी? कितनी थी सर? 3000 जब पुरुष थे तो 5000 में से 2000 स्त्रियां होंगी। सीधी सीधी बात है सर, आप भी कैसे सवाल करते हो पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी तथा 2 वर्ष बाद यह बढ़कर 22,050 हो गई, तो जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई? किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई? ठीक है, तो सिंपल सिंपल देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा बस हमको समझना है, कैसे समझना है, और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक का ध्यान रखिए। ट्रिक कैसे निकालें, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप निकालेंगे इससे। जनसंख्या कितनी थी? टोटल जनसंख्या कह देंगे सर 20,000 जनसंख्या थी। वृद्धि निकालनी है तो 1+r, दर निकालनी है बट्टे 100, और कितने वर्ष? 2, तो पावर 2। ठीक है, इस ट्रिक से आप निकालेंगे, इससे निकालिए आप। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? कह देंगे सर 20,000 की जो जनसंख्या थी, ठीक है, 1 प्लस दर, इस दर से r% की दर से 2 वर्ष में हुई
कितनी हो गई? 22,050। ठीक है, कितनी हो गई? 22,050। ठीक, ये क्या हुआ? 20,000 और यहाँ हो गया 100। इसका एलसीएम ले लिया, 100 आ गया। तो 100 प्लस आर, 100 प्लस आर वर्ग बट्टे, जब 100 एलसीएम आएगा 100 का भी तो होगा, ये हो गया 10,000 बराबर 22,050। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, वो सॉरी 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। ठीक है, ऊपर 20,000 नीचे 10,000 दो बार। अब 2 से आप इसको काट लीजिए, भाग दे दीजिए। 2 से इसको भाग देंगे कितना होगा? 2 एकन 2, 2 एकन 2, जीरो का जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 11,025। तो 100 प्लस आर का वर्ग बराबर कितना हो गया? 100 प्लस आर का वर्ग बराबर 22,050 हो गया। अब 22,050 भाई, 100 प्लस आर का वर्ग का मतलब कितना हो गया? 22,050। 22,050। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे सिंपल सॉल्व। सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे? 22,050 ये देखिए वर्ग किसका होता है? 22,050 जो वर्ग होता है वो किसका होता है? आई थिंक 105 का। 105 का जो वर्ग कितना होता है? 22,050 होगा, मुझे ऐसा लगता है। 105 गुणा कर लेते हैं। 105, 105 पंजे 525 का 5 हासिल लगी 52। नहीं, 22,050 क्यों होगा सर? हमारा 11,025 है ना, 11,025। 22,050 तो स्टार्टिंग में था, वो कट गया 2 से, 11,025 हुआ ना। हाँ, तो 525 के 5 हासिल लगी 52। 52 11, 105 जीरो का जीरो और 52, 52 के 2, 105 एकन 105 और 5 110, 11,025। ठीक है, तो कह देंगे 100 प्लस आर का वर्ग बराबर 105 का वर्ग। ठीक है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, कट जाए हटा लो, एक ही बात है। 100 प्लस आर बराबर 105। तो आर बराबर कितना हुआ? 105 माइनस 100। तो आर इज इक्वल टू कितना हुआ? 5। कह देंगे सर जो वृद्धि हो रही है ना वो 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत दर से? 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। समझ में आया आपको ये लोग? ये इस ट्रिक से ऐसे अगर क्वेश्चन आए जिसमें पूछा जाए कि किसी गांव की जनसंख्या इतने थी, 2 वर्ष बाद बढ़कर इतनी हो गई, उसमें जनसंख्या में वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, ये बताइए, तो इस फॉर्मूला से आप निकालिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि एक मशीन का 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, तो इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत कमी आएगी? यानी अवमूल्यन का मतलब, पहले तो अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होना। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कमी होना। तो कमी का मतलब पहले मान लेते हैं हम, जो मशीन है वो कितने की है? 100 की। पहले साल अवमूल्यन हुआ 20% वार्षिक दर से, तो कह देंगे 100 की चीज थी, 20% कमी हुई 80%। प्रतिशत का मतलब बट्टे 100। दूसरे साल फिर 20% हुआ तो फिर 80 रह गई बट्टे 100। तीसरे साल फिर अवमूल्यन हुआ तो फिर कितनी रह गई? फिर 80 रह गई चीज। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। 8 8 64, 64 इंटू 8/10। इसको देखिए, कैलकुलेशन वैसे करना आपका काम है क्योंकि एग्जाम आप दोगे, मेरा काम है केवल आपको फॉर्मेट बनाना। चलिए फिर भी मैं एक छोटी कैलकुलेशन है तो अभी कर देता हूँ। ठीक है, 8 चौका 72 का 2। ठीक है, 8 छिक 4807, 8 चौक 72 के 2 हासिल लगी 7, 8 छिक 4807 55। ठीक है, बट्टे 10, 10 काटेंगे 2, कितना हो गया? यानी जो चीज थी वो रह गई 55.2 रुपए की। अब देखिए, जो चीज थी पहले कितने की थी? 100 की, रह कितने की गई? 55.2। ठीक है, तो बीच में अंतर कितना आ गया? कह देंगे सर 44.8 का अंतर आ गया। ठीक है, तो कह देंगे जो कमी प्रतिशत कमी हो गई सर वो हो गई
44.8% की कमी आ गई इसमें। कितने की आ गई कमी? 44.8। एक मिनट, थोड़ा सा सॉरी, 8 चौका 32 के 2, 8 छिंग 48 और 3 51 होता है सर। 512 आएगा, 51.2। 51.2 अगर यहाँ कोई चीज जो थी वो 51.2 हो गई तो यहाँ आ गई सर 48.8, यानी टोटल जो कमी आ गई वो आ गई 48.8% कमी। देखिए कैलकुलेशन एकदम ओके है, कैलकुलेशन आप करिए, फॉर्मेट ओके है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। आंसर इज द करेक्ट 48.8%, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है एक मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, इसका वर्तमान मूल्य 8748 है, तो यह कितने मूल्य पर खरीदी गई? देखिए सिंपल सी सीधी सी बात है, 3 वर्ष बाद जो अवमूल्यन हो रहा है लगातार चीजें, ठीक है, तो अवमूल्यन का मतलब क्या है? वर्तमान मूल्य जो है वो 8748 है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए वर्तमान मूल्य ये है, 3 वर्ष पहले का मूल्य निकालना है, पूर्व का, याद रखिए पूर्व कितने मूल्य पर खरीदी गई, तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था, तो कह देंगे आज सर जो मूल्य है वो 8748 है, गुणा 3 वर्ष पूर्व 10% की कमी आ रही है, तो कितनी कमी आ रही है? 10%, तो 100 की चीज कितने की हो रही है? 90 की, तो पूर्व है तो 90 नीचे आएगा, 100 ऊपर आएगा, बाद पूछता तो 90 ऊपर आता, 100 नीचे आता, बताया था मैंने आपको। तो पहले वर्ष का 100/9, दूसरे वर्ष का 100/90, फिर तीसरे वर्ष भी वही 100/90, तो 3 वर्ष का पूछा, 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 3 0, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे आपको करनी है, चलिए लेकिन मैं ही कर देता हूँ। 9 से काट दीजिए, 9 9 81, 9 7 63, 9 दूनी 18, फिर 9 से काटिए, 9 1 9, 908 108 बार, फिर 9 से काट दीजिए 12 बार, ठीक है। यहाँ बचा ऊपर 12 गुणा 1 10 ये बचा और 100 ये बचा। मशीन की जो कीमत थी वो कितनी थी सर? कह देंगे 12,000 रुपए की कीमत थी 3 वर्ष पहले, वो घटते 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 8748 हो गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाकर एक कारखाना चालू किया, पहले वर्ष के अंत में उसे 5% की हानि हुई, दूसरे वर्ष के अंत में 10% का लाभ हुआ, तीसरे वर्ष के अंत में 12% का लाभ हुआ, 3 वर्ष बाद उसे कितना लाभ मिला? समझिए सीधा क्वेश्चन है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो बिल्कुल सीधा सीधा चलेंगे। कह देंगे सर रुपया लगाया उसने 1 लाख, ठीक है, पहले वर्ष क्या हुआ? 5% हानि, तो 100 से 5% हानि हुई तो 95% रहा, प्रतिशत का मतलब 3200। दूसरे वर्ष उसे 10% का लाभ हुआ तो 110% हो गई, तीसरे वर्ष उसे 12% का लाभ हुआ तो 12%, 112% हो गई, ठीक है। तीनों काट दिए तो 2 4 6, 5 0 ये कट गए, 1 0 ये कट गए। आप 95 इंटू 11 इंटू 112 इनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ आपको, 1,17,040 रुपए की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको 3 वर्ष बाद लाभ कितना हुआ, तो सिंपल कह देंगे सर लाभ, चीज थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख लगाया, मिला 1,17,040 रुपए, तो टोटल कितना अंतर है? 17,040 रुपए का। कह देंगे सर जो उसको लाभ हुआ वो 17,040 रुपए का लाभ हुआ उसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। देखिए लाभ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद उसे कितना पैसा मिला, पैसा तो उसे 3 वर्ष बाद इतना मिला, लेकिन लाभ कितना हुआ? 1 लाख से वो रकम बढ़ के 1,17,040 हो गई, ठीक है, तो लाभ हुआ 17,040 रुपए का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि एक देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है, ठीक है, अनुमान लगाया गया कि 3 वर्ष बाद यह बढ़कर 13.31 करोड़ हो जाएगी, तो वार्षिक दर से वृद्धि क्या है? सिंपल सी सीधा मैंने आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन निकालना हो अगर आपको तो कह देंगे सर 10 करोड़ की जनसंख्या है,
1 प्लस आर बट्टे आर समय बाद बट्टे 100 कितनी 3 वर्ष पावर 3 कितनी हो जाएगी 13.31 कितनी हो जाएगी 13.31 ये हटाया इसको बट्टे में 100 आ गया कितना आ गया बट्टे में 100 आ गया ठीक है। अब ये 10 जो है नीचे जाएगा तो कह देंगे 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर क्यू इज इक्वल टू 1331 बट्टे 100 और 10 1000 हो जाएगा। देखिए 1331 किसका क्यूब होता है मेरे हिसाब से 11 का क्यूब 1331 होता है और 1000 किसका होता है 10 का। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं बट्टे 3 यहाँ भी पावर 3 यहाँ भी पावर 3 तो 1 प्लस आर बट्टे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 बट्टे 10 10 से 10 बार कट गया और 10 11 कितना हुआ 1 प्लस आर इज इक्वल टू 11 धाई 110 ठीक है। सॉरी 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 एक्चुअल में ये 1 प्लस नहीं है ये अलग है देखिए यहाँ पर ये अलग है तो 1 प्लस आर जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर बट्टे 100 100 प्लस आर बट्टे 100 तो 100 उधर चला जाएगा ये 100 प्लस आर इज इक्वल टू 100 तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 110 माइनस 100 तो आर बराबर हो जाएगा सर 10% यानी टोटल जो वार्षिक वृद्धि है वो 10% की दर से है ठीक है समझ में आ गया। ये एक्चुअल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया 1 प्लस आर बट्टे 100 नहीं होगा ये हो जाएगा जब 100 एलसीएम ले लेंगे हम तो 100 एकन 100 और आर का आर हो जाएगा 100 प्लस आर बट्टे 100 हो जाएगा बराबर 11 बट्टे 10 ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ना देखने में बड़े मतलब टिपिकल लगते हैं ऐसा लगता है यार इनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे लेकिन ये ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि अब जन्म दर 32 प्रति हजार है जन्म दर जो है वो 32 प्रति हजार है तथा संगत मृत्यु दर 11 प्रति हजार है तो शुद्ध जनसंख्या विकास दर कितने प्रतिशत है। देखिए जन्म कितना है जन्म दर 32 प्रति हजार है ठीक है प्रति हजार कर देते हैं और मृत्यु दर संगत का मतलब साथ में मृत्यु दर 11 प्रति हजार ठीक है। तो शुद्ध वृद्धि कितनी हुई विकास भाई एक बात बताओ 32 लोग पैदा हो रहे हैं 11 लोग मर रहे हैं तो बचे कितने रहे हैं 22 लोग तो 22 लोग प्रति हजार विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं 22 लोग प्रति हजार विकास कर रहे हैं ठीक है। तो कह देंगे सर प्रतिशत वृद्धि या विकास बराबर 22 लोग विकास कर रहे हैं कितने में 1000 लोगों में और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 2 से 11 बार कट गया 2 से 5 बार कट गया 5 दूनी 10 एक बचा दशम लगाया 5 दूनी 10 सॉरी 21 प्रति हजार होगा ना मैं वही सोच रहा था इसका क्वेश्चन का आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि किताब में कुछ है 21 तो 21 हो गया तो 21 को नहीं काटेंगे 21 बट्टे 10 रह जाएगा यहाँ पे कितना रहेगा 21 बट्टे 10 जीरो हटाइए दशमलव लगा दी कह देंगे 2.1% विकास दर है ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि 72,900 रुपए की भूमि पर यानी 72,900 रुपए की भूमि पर 1,33,100 रुपए लगाकर भवन बनाया गया ठीक है। यदि भूमि के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों मूल्य बराबर हो जाएंगे ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 72,900 रुपए लगाकर मूल्य एक भवन 72,900 रुपए की भूमि पर भवन बनाया 1,33,100 रुपए लगाकर ठीक है। तो ये भूमि 10% की वर्ष से मतलब एक में तो 10% वृद्धि हो रही है और एक में क्या कहते हैं कमी हो रही है तो सिंपल क्या कहेंगे कह देंगे सर 72,900 रुपए लगाया ठीक है वृद्धि हो रही है इसमें भूमि में 10% तो हो गई 110% बट्टे प्रतिशत का मतलब 100 की पावर n
एन या आर के वर्ष पूछ रहा है, बराबर होंगे, ये बराबर कब हो जाए, 1,33,100 रुपए, और इसमें 10% की कमी हो रही, तो ये हो गई 90%, 90/100, ये भी एन वर्ष में हो रही है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी समान समय में हो रही हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या करेंगे, सिंपल, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। भाई दोनों की पावर अगर n है तो 100 से 100 तो आराम से कट सकते हैं ना। ठीक है, तो सिंपल कह देंगे सर 110/90 की पावर n, ये 110 ऊपर है, ये 90 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये इधर है 1331, ये 729। ठीक है, सिंपल, 0 से 0 कट गया, 11/9 की पावर n, और ये भी हो जाएगा 11/729। किसका क्यूब होता है, आई थिंक 9 का ही होता है, 9 का क्यूब पावर 3। तो देखिए 11/9 यहाँ भी है, 11/9 यहाँ भी है, तो n इधर इधर 3, तो कह देंगे n = 3। कह देंगे सर 3 वर्ष में दोनों जो भूमि के मूल्य हैं वो बराबर हो जाएंगे। आपने कभी सोचा था कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा हो जाएगा? ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप इस तरीके से करिए, 100% आपके साथ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, कस्बे की जनसंख्या में होना चाहिए, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या 92,610 थी, तो वर्ष 2002 में इसकी जनसंख्या क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या बता रहा है 92,000, वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या 92,610 थी। ठीक है, तो 2002 में, यानी 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है और वृद्धि हो रही है 5%। तो सिंपल कह देंगे सर 92,610 जो है वो जनसंख्या है आज 2005 में, लेकिन हमें चाहिए 3 वर्ष पूर्व की। तो पूर्व मैंने बताया था 5% वृद्धि है, तो वृद्धि वाला पार्ट नीचे आएगा, प्रतिशत वाला ऊपर आएगा। पहले वर्ष का यानी 2004 की ये हो गई, 2003 की ये हो गई, और 2002 की ये हो गई। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 80,000। ठीक है, ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन आपको करनी है क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करनी है। फॉर्मेट मैंने बना दिया, अब इसको काटा पीटी जो भी करना है वो आपको करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। अब थोड़े से ये जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ गए बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? सिंपल, देखिए ए का वेतन बी का वेतन, ए का वेतन कितना है 20% अधिक, तो ए का वेतन 120, बी का वेतन 100। ठीक है, ये इससे कितना अधिक है? कह देंगे सर 20 अधिक है। ये इससे कितना कम है? कह देंगे सर 20 कम है। तो कह देंगे तो प्रतिशत कम बराबर 20 कम है। कम किस में होगा? हमेशा बड़े में, 120 में, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। 20 से 6 बार, 3 बार, 50 बार, कह देंगे सर 50/3%, या 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, चलिए ए का वेतन बी से 25% कम है तथा बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? सिंपल, ए का वेतन बी से 25% कम है, तो ए का वेतन ये हो गया, बी का वेतन ये हो गया। ए का वेतन कितना है? कह रहा है कि 100, तो बी का वेतन कितना होगा? 75, 25% कम है भाई, 25% कम है ना। ठीक है, तो ये इतने कितना कम है? कह देंगे सर 25 कम है। और ये इससे कितना ज़्यादा है? कह देंगे सर 25 ज़्यादा है। तो कह देंगे प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक कितना है? कह देंगे सर 25 अधिक है। कितने में भाई? अधिक किस में होगा? कम वाले में। कह देंगे सर 75 में। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 25 से 3 बार कट गया, 100/3 को आप कह सकते हैं
या तो आप ये कह दो 100/3%, ठीक है, या फिर आप कह दो 33 सही 1/3% अधिक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। और 104 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किए, पर वह 16,000 मतों से हार गया। मतों की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 16,000 मतों मतलब कुल उम्मीदवार 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किए और 16,000 मतों से हार गया। देखो मत कितने थे, कह देंगे सर मत अपने आप में 100% थे, ठीक है। तो पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, ठीक है। तो पहले उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए, कह देंगे सर 30%। तो दूसरे ने 70% प्राप्त किए होंगे कि नहीं किए होंगे भाई। 100% मत थे तो पहले ने अगर 30% प्राप्त किए तो दूसरे ने 70%। और ऐसा करने से जो ये था वो कितने मतों से हार गया, 16,000 मतों से। यानी ये अगर 16,000 मतों से हारा होगा तो ये 16,000 से जीता होगा, जाहिर सी बात है। तो अंतर कितना है, कह देंगे सर मतों में अंतर है 16,000 का, प्रतिशत में अंतर है सर कह देंगे 40% का। तो कह देंगे कुल मत बराबर सर 16,000 मतों से हारा, गिनती में प्रतिशत में 40%। से कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 40 से 4 बार कट गया, टोटल हो गए 40,000। कह देंगे सर जो कुल मत थे वो 40,000 मत थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक ने कुल डाले मतों के 60% मत प्राप्त किए एवं 14,000 मतों से जीत गया। इसके कुल मत कितने हैं, कह देंगे सर कुल, देखो कुल मत कितने होते हैं अपने आप में, कितने होते हैं 100%। तो एक ने और दूसरे ने, ठीक है। एक ने कितने प्राप्त किए 60%, तो दूसरे ने भाई ऑब्वियसली 40% प्राप्त किए होंगे। भाई एक ने जब 60% मत प्राप्त किए होंगे तो दूसरे ने 40 किए होंगे, क्योंकि कुल मत 100% है, ठीक है। अब ये कितने से जीता, कह देंगे सर ये जो है वो 14,000 मतों से जीत गया। जब ये 14,000 मतों से जीता तो ये 14,000 से हारा होगा। यहाँ क्या हुई जीत, यहाँ क्या हुई हार, ठीक है। प्रतिशत में कितने से हारा, भाई प्रतिशत में 20% का अंतर है और मतों में 14,000 का अंतर है। तो कुल मत पूछ रहा है, कह देंगे सर कुल मत बराबर 14,000 का अंतर था मतों में और प्रतिशत में 20% थे वो 14,000, ठीक है। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 20 से 5 बार कट गया और 14 का गुणा 5 में करेंगे तो कह देंगे सर कुल मत जो थे वो 70,000 मत थे। यानी 70,000 मत थे जिसमें क्या कहते हैं वो उम्मीदवार टोटल हारा, ठीक है। अच्छा कुल मत 70,000, सॉरी ये कह रहा है कि कुल मत 60% मत प्राप्त किए और 14,000 मतों से जीत गया, इसे कुल कितने मत मिले। तो सिंपल कह देंगे सर जीतने वाले को मिले मत, जीतने वाले के मत बराबर टोटल अंतर कितने का 14,000 का, प्रतिशत में 20% का और मिले थे उसे 60%, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 20 से 3 बार कट गया, 14 तिया 42,000। कह देंगे सर जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसको 42,000 मिले और हारने वाले को 28,000 मिले, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर लगभग 115 क्वेश्चन तक करेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में 115 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।